खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि डर, दबाव और कथित रिश्वत के जरिए टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। যতই ভাঙার চেষ্টা করুন এটা আরো শক্তিশালী হবে। আর যারা আজকে বড় বড় কথা বলছেন নিজের সম্পদ বাঁচানোর জন্য, যে নেতারা কর্মীদের পাশে যাচ্ছেন, এটা ভুল তথ্য। টোটাল ললেসনেস চলছে। এমন পৃথিবীতে ডার্ক হিস্ট্রি হয়তো হিটলারও করতে পারেননি। इस बीच ममता बनर्जी ने बंगाल प्रशासन पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया कि टीएमसी विधायकों को पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो पार्टी की बैठकों में शामिल ना हो सके। वहीं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी ममता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हेलमेट नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। একটা মিটিং করতে দিচ্ছে না, বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না, এমএলএদের ভয় দেখাচ্ছেন। আমাকে কালকে 4 জন এমএলএ এসে কমপ্লেন করে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন। बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ही सियासी पारा हाई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार शुवेंदु सरकार पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके हर आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज करती दिखाई दे रही है। पकड़े गए हैं वो सबके सब लवली मैत्रा जो उनकी पुरानी विधायिका हैं, उनके साथी हैं। आकाश ज्ञान नाम से एक व्यक्ति तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि लवली मैत्रा के साथ जो उनकी पूर्व विधायिका है उनके साथ वह रहता था और मतलब उनके साथ उनका सहयोगी था। परंतु ममता बनर्जी क्या छुपा रही हैं? जो सीआईडी ने जांच शुरू की है नकली सिग्नेचर को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने 2 अपने विधायकों को सस्पेंड किया, कि उन विधायकों ने आवाज उठा दी वहां पर और बताया कि हमारे सिग्नेचर नकली हैं। अब उसकी जांच से बचने के लिए ये सब पड़पंच हो रहा है। बंगाल की जनता 15 साल से पूरी तरह से टीएमसी की सरकार में पिस रही थी और वो जन आक्रोश का प्रकटीकरण हो रहा है। इनके नेता निकल नहीं पा रहे हैं और वहाँ की पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि वहाँ सब लोग सुरक्षित रहें, लेकिन जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी थी टीएमसी के लोगों ने, वो गुस्सा दिख रहा है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी ने पार्टी विरोध गतिविधि के चलते 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। टीएमसी ने रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया है। स्पीकर को इस बारे में टीएमसी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो बंगाल में हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह सामने आई है। अब देखिए कि टीएमसी ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं को बाहर निकाल दिया है और ऐसे में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस का डर दिखा रही है बीजेपी। स्वागत जनाएंगे ऐसे बहिष्कार का। अगर आप सही काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए अगर एक अनैतिक पार्टी आपको बहिष्कार करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब। टीएमसी के भीतर उठ रही नाराजगी और बगावती सुरों के बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। कुणाल घोष ने पार्टी छोड़ने या विरोधी खेमे से संपर्क साधने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें अवसरवादी और गद्दार तक करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता जाने के बाद जो नेता घबरा रहे हैं वो भूल रहे हैं कि चुनाव ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। पश्चिम बंगाल में कथित हस्ताक्षर जालसाजी विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर अपने ही विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से भारतीय न्याय संहिता का अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सही इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीआईडी।
कुछ विधायक कलकत्ता का है, कुछ विधायक कलकत्ता का बाहर है। इसलिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आई अप्रूव इसमें CID इन्वेस्टिगेशन करे, सीट बनाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के चर्चित फर्जी हस्ताक्षर मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। CID ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी करके 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभिषेक पहले तय तारीख पर पेश नहीं हुए थे। इसी बीच CID की टीम जांच के सिलसिले में उनके आवास भी पहुंची। अब इस मामले ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया है। पश्चिम बंगाल की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना में कथित घोटाले को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। CM शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि महिलाओं के लिए बनी इस योजना का फायदा पुरुष और अपात्र लोग भी उठा रहे थे। CID की जांच में कई फर्जी खाते, कथित जालसाजी के मामले सामने आए हैं। पुलिस जांच में रकीबुल शेख और मुस्तफिजुर रहमान समेत 22 फर्जी खाते पकड़े गए हैं। कभी घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली कलिता माझी अब पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री बन गई हैं। ये उनकी संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है, जिसकी तारीफ PM मोदी भी कर चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ बंगाल की मंत्री कलिता माझी की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए। कैसा लग रहा है अभी? খুব ভালো লাগছে এবং এটা তো আশা করাই যায় না, স্বপ্নেও দেখা যায় না যে আমাদের মতন মানুষকে আজকে এই জায়গায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং শুভেন্দুদা যে ওনার মন্ত্রিত্বতে যে আমাকে জায়গা দেবেন এটা স্বপ্নেই ভাবতে পারিনি। খুব ভালো লাগছে। She is saying that this is dream for her. She never thought that she will be from maid, she will become minister, and she is thanking Shubhendu Adhikari, the CM, and she is thanking Bharatiya Janata Party, and she is stressing on the point that it is dream to her. देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसमें अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। जांच में सामने आया है कि डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलर्स पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को फिर से सक्रिय कर एक नए तरह का आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार कर इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। डी कंपनी और ISI का नया मॉड्यूल बेनकाब। भारतीय एजेंसियों ने ध्वस्त किया आतंकी नेटवर्क का प्लान। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के ऐसे मॉड्यूल को बेनकाब किया जिसमें अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इस बार निशाने पर थे मुंबई समेत देश के कई बड़े शहर। डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े इस नेटवर्क का पर्दाफाश ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या अंडरवर्ल्ड एक बार फिर भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड छोटा शकील का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा है, जो फिलहाल कराची में बैठकर ऑपरेशन चला रहा था। सूत्र बताते हैं कि उसने दाऊद इब्राहिम के कथित ठिकाने के पास ही अपना सेफ हाउस बना रखा था और वहीं से वीडियो कॉल के जरिए भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था। पूछताछ में सामने आया कि झिंगाड़ा ने बाकायदा अपने गुर्गों को अपनी हालिया तस्वीरें भेजी और एक नई अंडरवर्ल्ड जिहादी ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश की। पूरी दुनिया जानती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिप्टन रोड के व्हाइट हाउस में रहता है और इसी व्हाइट हाउस के महज 4 किलोमीटर की दूरी पर अंडरवर्ल्ड के खासम खास मुन्ना झिंगाड़ा ने अपना सेफ हाउस बनाया हुआ था और इसी सेफ हाउस से वो भारत में गुर्गों को वीडियो कॉल कर रहा था। ड्रग्स, डील और दहशत, इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू ड्रग्स और आतंक का कॉकटेल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक
जिन युवकों को इस मॉड्यूल में शामिल किया गया उन्हें पहले नशे का आदी बनाया गया। जांच एजेंसियों को मिले चैट्स में पाकिस्तानी हैंडलर से गुर्गों की बातचीत भी शामिल है, जिसमें वो हेरोइन यानी चिट्टा का इंतजाम करने और 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बदले भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उनसे डील की गई। आतंक का नेपाल रूट और दुबई लिंक। जांच के दौरान सामने आई चैट्स ने इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को भी उजागर किया है। आरोप है कि गुर्गों को नेपाल के रास्ते दुबई ले जाने की योजना बनाई जा रही थी, यानी भर्ती भारत में, ट्रांजिट नेपाल से और आगे की रणनीति दुबई में। पूरा ऑपरेशन एक सुनियोजित इंटरनेशनल चेन के तहत चल रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि मुन्ना झिंगाड़ा ने टास्क पूरा होने के बाद सभी 9 आरोपियों को नेपाल के रास्ते दुबई बुलाने का वादा किया था। बता दें कि लंबे वक्त से कराची में मुन्ना सेटल है और वो डी कंपनी को एक बार फिर से मुंबई में खड़े करने के लिए लड़कों की भर्ती कर रहा था। पाकिस्तान से पंजाब के गुरदासपुर पहुंचाए गए हथियार। एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक टोकन रकम मिलने के बाद पाकिस्तान से हथियार और हैंड ग्रेनेड भेजे गए, जिन्हें पंजाब के गुरदासपुर इलाके में गिराया गया। इसका मतलब साफ है कि साजिश सिर्फ कागजों तक या चैट तक सीमित नहीं थी, बल्कि जमीन पर एक्टिव हो चुकी थी और ये कभी भी किसी बड़े हमले में बदल सकती थी। क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है? नए चेहरों को मौका दे रही है डी कंपनी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र के साथ डी कंपनी अब नए चेहरों को आगे ला रही है। डी कंपनी का पुराना गुर्गा मुन्ना झिंगाड़ा एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। करीब 20 साल बाद उसका नाम फिर से सामने आना इस बात का संकेत है कि कराची से मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशें हो रही है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उसमें जो टेररिज्म है और मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बार फिर से कनेक्शन सामने देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड वो कोई और नहीं बल्कि मुन्ना झिंगाड़ा है, जो मुंबई का रहने वाला था और इस समय हम मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि 20 या 22 साल पहले जब मुन्ना झिंगाड़ा यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, इसी जगह पर जो सामने गली देख रहे हैं, जिससे बांदा प्लॉट भी कहा जाता है जोगेश्वरी ईस्ट इलाके का, यहीं पर मुन्ना झिंगाड़ा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और जो भी क्राइम की जो दुनिया थी उन्होंने इसी गली से शुरू की थी। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली स्पेशल सेल ने जो अलग अलग शहरों से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके बताया जा रहा है कि उनका जो मास्टरमाइंड है, जो कॉपरेट कर रहा था, वो पाकिस्तान में बैठा मुन्ना झिंगाड़ा कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद मुन्ना झिंगाड़ा वहीं से बैठकर अपने पुराने नेटवर्क को रीऑर्गेनाइज करने में जुटा हुआ है और भारत में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को हवा देने की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। तो अभी मुन्ना झिंगाड़ा ने ये मॉड्यूल जो है वो खड़ा करने की कोशिश की है। जो भी लोग हैं, जिसमें 3 लोग अभी पंजाब से हैं, 2 लोग मुंबई से पकड़े गए, एक उससे पहले जो एक विजय शूटर जो लड़का था वो पूना से पकड़ा गया। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं ये कहीं ना कहीं लाइंग लो हैं, कोई सामने इनके सामने कोई टारगेट नहीं है। तो ये लोग एक ब्यूटीफुल रिक्रूटिंग ग्राउंड हैं फॉरेन एजेंसीज के लिए और दाऊद जैसे लोगों के लिए। हुफैजा की तलाश में एजेंसियां। इस पूरे मॉड्यूल की एक अहम कड़ी आरोपी हुफैजा है, जो सीधे तौर पर मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में था। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई समेत कई शहरों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को जड़ से खत्म किया जा सके। कराची से रची गई ये साजिश भारत में बड़े हमले की तैयारी थी, लेकिन समय रहते ही एजेंसियों की सटीक कार्रवाई ने इसे नाकाम कर दिया। ये खुलासा साफ संकेत देता है कि सीमा पार बैठे नेटवर्क लगातार नए तरीके से साजिशें रच रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और गंभीर हो चुकी है। मुंबई में विवेक गुप्ता के साथ दिल्ली से आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के शो आर पार में टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का बड़ा दावा
टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने टीएमसी में बगावत का दावा किया है। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी के 50 से अधिक विधायकों की मीटिंग हुई है। इन विधायकों ने खुद को ममता से अलग असली टीएमसी होने का दावा किया है। मैं अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। अभी भी तृणमूल के 80 विधायक हैं। उस 80 विधायकों में से आज दोपहर को गेटवे होटल में 50 से ज्यादा विधायकों का एक मीटिंग हुआ है और वो कह रहे हैं ये कि अभी पब्लिक नहीं हुआ ये चीज कि हम असली तृणमूल है और हम स्पीकर को एक नया लिस्ट देंगे कि दिस इज द बिग वन। ऑपोजिशन अलग होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्या मैं तो बोल रहा 50 हूं विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहे हैं, 50 विधायक कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं। मैं आपको इतना बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है। तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तृणमूल के विधायकों का जिन्होंने गेटवे होटल में मीटिंग किया है कि आप पार्टी ना तोड़ें। आप समझ रहे चीज को? और आप जो कह रहे हैं लोकसभा के सांसद, मैं आपको और बड़ा बात बता देता हूं। लोकसभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास। और आज जो तृणमूल के विधायक हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। नहीं, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी ना। दिस इज बिग वन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अमित जमीर काफी गुस्सा हो रहे थे, ये तो पार्टी नहीं संभल रही है, बीजेपी लेना नहीं चाह रही विधायकों को, बीजेपी और ये जो लेकिन वो आना चाह रहे हैं। बताइए क्या करिए, क्या किया जाए? और अमित जी और एक चीज, ये जो बगावती विधायक हैं जिन्होंने मीटिंग किया, ये अपना पार्टी का नाम रखना चाहते हैं असली तृणमूल। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। ट्रंप का इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की सहमति का दावा। नेतन्याहू की दो टूक हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत तक बरसाएंगे बम। नेतन्याहू से बातचीत में बढ़ के ट्रंप अब शब्दों का इस्तेमाल किया। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड पर पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सबने देखा कैसे दोस्ती की आड़ में की गई हत्या, बिना भेदभाव शासन ने लिया एक्शन। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। गौ हत्या की तो खैर नहीं, गाय को बताया स्वघोषित राष्ट्रमाता। गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आज टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना। प्रदर्शन से पहले ममता बनर्जी की चेतावनी। बोली बंगाल में रोका तो दिल्ली में प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया टीएमसी को तोड़ने का आरोप। बोली टीएमसी को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। कहा विधायकों को टीएमसी की बैठक में ना जाने के लिए धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने आतंकी मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। पाक आतंकी शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा है मोहम्मद शेख। पुलिस का दावा मोहम्मद शेख के निशाने पर थी उत्तर प्रदेश की एक महिला नेता। नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी के घर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के बीड में निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में चला बुलडोजर। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला। मऊ हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान राम बदन यादव गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से मिले मंत्री ओम प्रकाश राजभर। बागफुट पर आई समाजवादी पार्टी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। SBI, the banker to every Indian, truly.
9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति। जिनका होने जा रहा है गोचर, यानी वो शुभ घड़ी जब महागुरु का अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश होगा और 12 साल बाद हो रहे इस शुभ संयोग का असर सभी की सभी 12 राशियों पर होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कई राशियों के किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तो कई राशि वालों को रहना होगा बेहद सावधान। आमतौर पर महागुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार गुरु की चाल बेहद तेज गति की है और इस तेज गति के साथ महागुरु 3 राशियों में संचरण करेंगे और इस बार उच्च राशि में गुरु का प्रवेश हंस राजयोग का निर्माण करने जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आज का ये सबसे बड़ा शो उस सबसे बड़ी घटना पर है जो हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी बदलने वाला है। महागुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। मतलब गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 12 साल बाद ये महापरिवर्तन हो रहा है और इसका असर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जिसे कहते हैं ना बिग चेंज। 2 जून के बाद से आखिर कौन है वो सबसे लकी राशि, वो आपको बताएंगे, कुंडली दिखाकर बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे और किसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और महा उपाय आपके लिए जरूर आएगी। लेकिन इस बीच चर्चा के लिए खास पैनल, सबसे बड़ा पैनल, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप है सारथी त्रिशला जी, जानी मानी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। आप है सुमिताचार्य जी, जिनकी भविष्यवाणियां खूब चर्चा में यहां पर रहती है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वाई राखी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ में मौजूद है। लतिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी देश की जानी मानी मशहूर ज्योतिषाचार्यों में शुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महागोचर, महापरिवर्तन 2 जून के बाद से, आइए इसका शुभारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और देव गुरु का ये परिवर्तन आप सबके लिए बहुत ही भाग्यशाली और लाभप्रद रहे। गुरु अपनी स्वयं की उच्च राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी अपनी उच्च राशि है, और यहाँ गुरु बृहस्पति का आना धर्म के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये समय है धर्म का विस्तार करने का, ये समय है ज्ञान का प्रसार करने का, ये समय है और ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करने का। आप किसी भी फील्ड के हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस अगर सीखनी है, बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपको सीखनी चाहिए। आपको अगर अपनी फील्ड से बाहर कुछ और ज्ञान प्राप्त करना है, सबसे बेहतर टाइम है कि आपको ये करना चाहिए। गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आ जाते हैं तो ये आपको ध्यान, आपको अंतर आत्मा से आपका मिलन कराने का काम करते हैं, आपको आत्म मंथन करने का समय देते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है धर्म के साथ जुड़ने का और धर्म की राह पर चलने का। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, 12 साल बाद ये महागोचर, महापरिवर्तन किन मायनों में आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी घटना ही नहीं, बल्कि इसके मायने ये है अगर ये गोचर हो रहा है? अभी तक जिस प्रकार से हमने संसार को देखा है, 2 जून 2026 के बाद संसार का काया पलट हो सकता है, यानी सिक्का पलट जाएगा। लोग अपने जीवन को जिस प्रकार से देखते आए हैं, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि उच्च बृहस्पति सर्वत्र पूजयेत। क्योंकि बृहस्पति उच्च के होते हैं तो हर जगह धर्म का प्रसार होता है, प्रचार होता है और हर जगह ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे भारत देश में भी धार्मिक यात्राएं खूब ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसमें अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो साथ में कुछ बुरा भी होगा। जैसे कि 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में कई सारे विमान हादसाग्रस्त होते हुए भी हम देख सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, धार्मिक स्थलों पर आएंगे। 12 साल बाद ये बदलाव आया है और 12 साल बाद का ये जो बदलाव है ये 2013 से हमें दोबारा से कनेक्ट करता है। डॉक्टर वाई राखी, आप क्या कुछ कहेंगे इस महागोचर, महापरिवर्तन को लेकर 2 जून के बाद से जो होगा?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप करते रहें और इस बड़े गोचर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो आपका विवाह होगा, सिंगल हैं तो आप मिंगल हो जाएंगे। संतान की किलकारियां अगर आपके आंगन में अभी तक नहीं गूंजी थी तो ये राइट टाइम है। अगर आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं या पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो अब हो पाएगी। आपको धार्मिक स्थानों पर बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई देंगे, आपके अपने घर का सपना पूरा होगा, आपका अपना व्यापार काम बहुत अच्छा चलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन धार्मिक स्थानों पर खासकर उत्तराखंड में और पहाड़ों पर से आपको कुछ बैड न्यूज़ भी आएंगी। आपको संसार में कोई बड़ा गुरु आता हुआ दिखाई देगा। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हुए दिखाई देंगे। मिला जुलाकर ये गोचर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, पैसे की दिक्कत कम होगी। अब तक जो धन नहीं था वो धन अब आपके पास आने लगेगा। खासकर अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी केस में फंसे हैं तो हुए आपको उससे निजात मिलेगा। लतिका जी, अब आपके पास आएंगे। आप एनर्जी को महसूस करने में और इसे बताने में माहिर हैं। क्या लगता है ये महापरिवर्तन, महागोचर? जय माता दी आप सबको। मैं ये बोलूँगी कि जो गुरु आएगा कर्क राशि में वो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी देगा। आपके अराउंड धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को घूमने का मन करेगा, लेकिन उन्हीं जगहों पे जहाँ पे भगवान वास करते हैं, हमारे श्री हरि वास करते हैं। आपकी मैरिज में अगर डिले हो रहा है, आपकी वो मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। और बहुत सारी राशियाँ ऐसी हैं जिनका बिजनेस ब्लूम करेगा। बहुत टाइम से फंसे हुए थे, बिजनेस ब्लूम नहीं कर रहा था, सोच रहे थे कब हम आगे जाएंगे, कैसे होगा, सारी अड़चनें आपकी खत्म होंगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। यह जो गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप लोगों को एक पॉजिटिविटी की राह पे ले जाएगा। तो ये है महागोचर, महापरिवर्तन के मायने जो हमारे सबसे पावरफुल पैनल ने आपको बताए। अब जरा शुरुआत यहां पर कर लेते हैं 12 राशियों की। एक एक करके सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सारथी त्रिशला जी आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राशि मेष राशि, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर और अच्छी सेहत को लेकर कैसा रहेगा ये गोचर? गुरु का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए अच्छा होने वाला है, लाभप्रद होने वाला है। उनकी मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाली है। जो चीज़ें उन्होंने बहुत समय से सोची हुई हैं उसे पूरा होने का समय आ रहा है। परंतु अगर हम ये कहें कि क्या एकदम से कुछ मिल जाएगा, नहीं, प्रयास बहुत करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर इन्हें सोची हुई इनकी चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। मेष राशि के लिए अगर हम फाइनेंस के हिसाब से देखें तो ये समय 50-50 का रहने वाला है। इन्हें बहुत कुछ गेन भी होगा, लेकिन अगर इन्होंने किसी के एडवाइस के बिना कहीं इन्वेस्टमेंट किया या इन्होंने जल्दबाजी में पैसा खर्च करने का सोचा तो इनका वो पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है और इनको दिक्कतें दे सकता है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के अंदर इन्हें थोड़ी सी अपने मन में उदासी महसूस होगी, क्योंकि ये समय है इनका अपने साथ रहने का, खुद को समझने का, खुद पर काम करने का, खुद के ऊपर वर्कआउट करने का। तो मेष राशि वालों को इस समय अगर मैं फैमिली या रिलेशन की बात करूं तो उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट तो इन्हें खुद से ही मिलना है और इन्हें सपोर्ट चाहिए अपने ईश्वर से। तो सबसे अच्छा समय है कि आप अपने आपको समय दीजिए, अपने ईश्वर के साथ खुद को जोड़िए। करियर के लिए आपके लिए समय अच्छा है, नई प्रगति मिलेगी, नए ऑफर्स मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे जो आपको नई दिशा और नई अच्छी गाइडेंस देंगे। बहुत जल्द बता दीजिएगा 10 में से कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 7 नंबर। वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ऐसा दिखता है कि राहु दश में तो दुनिया वश में। आपका राहु दश में वास कर रहा है। जो भी बात आप बहुत लंबे समय से किसी से कहने से कतरा रहे थे, ये समय सबसे उचित है, जा करके वो बात कह दीजिए। आपकी बात अगला टाल नहीं पाएगा। करियर में प्रमोशन का बड़ा अच्छा समय है। अपने बॉस से कुछ कहना चाहते हो, जा करके बिल्कुल कहिए। कोई प्रपोजल रखना हो बिल्कुल रखिए। और अपने पुराने कॉन्टैक्ट से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। पुरानी फोन डायरेक्टरी को उठाइए और कॉल करना शुरू करिए। पुराने कॉन्टैक्ट काम आएंगे, क्योंकि आपके तीसरे घर में बृहस्पति वास कर रहे हैं। आपको आपके भाई के तरफ से या किसी अच्छे मित्र की तरफ से बढ़िया समाचार मिलेगा। जो भी पार्टनरशिप का काम करने का सोच रहे थे, इसी बृहस्पति के कर्क राशि के प्रवेश करने के पहले महीने में पहला कदम रख दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए ज्यादा चिंतित हैं तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठिएगा। आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कि तीसरे भाव की तरफ गोचर करेंगे। जल्दी उठ करके और सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कर दीजिएगा, निश्चित आपको लाभ
लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। घर से थोड़ा कटे कटे रहेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्रकल्प ऐसा बनेगा कि घर से थोड़ी दूरी बन सकती है या परिवार में मन नहीं लगने लगेगा। लव लाइफ को लेकर के देखा जाए तो अपने निजी जीवन में थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं, अपने पार्टनर से दूर दूर थोड़ा महसूस कर सकते हैं। और कितना नंबर आप इन्हें देना चाहेंगे 10 में से? मैं 10 में से इनको देना चाहूंगा 8 नंबर। जी, तो 8 नंबर यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को मिला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए डॉक्टर वाई राखी क्या कहेंगी? देखो सबीना, अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में खुद ही बताया कि मिथुन राशि में से देवगुरु बृहस्पति जो है वो निकल रहे हैं और कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले गुड न्यूज दूं कि आप बहुत लंबे समय से मोटे होते जा रहे थे, तो अब आप पतले होंगे, आपका वजन कम होगा और आपकी सांस में सांस आएगी। तबीयत जो लंबे समय से खराब थी उसमें राहत मिलेगी। पेट खराब था वो सही होगा। आपकी कोई पढ़ाई अटकी पड़ी थी तो वो पूरी होगी। अपने घर का सपना पूरा होगा। विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। आपके संबंध जो लोगों के साथ खराब हो रहे थे वो ठीक होंगे। नेगेटिव थॉट्स आपकी अच्छी होंगी। ओए होए, मिला जुला के आपका सब कुछ बहुत 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 अच्छा है और आप बहुत अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे, दुनिया में आपका नाम होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। लंबे समय से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, अब आप उन सब कामों को धराधर मतलब विद इन 6 मंथ्स आप करना शुरू कर देंगे और चीजें अच्छी भी होंगी। कुछ लोग आपकी जिंदगी से निकल गए थे या आपने अपनी अहम और वहम की वजह से या चुप रहने की वजह से उन्हें अपने आप से दूर कर दिया था, तो आप देखेंगे कि वो लौट कर आपकी जिंदगी में आएंगे। मतलब मिला जुला कर ओए होए बहुत अच्छा टाइम। और 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगी? मैं तो चाहूंगी 10 में से 10 दूं, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कर्म भी काम करते हैं, इसलिए 10 में से 9 नंबर दूंगी। तो 10 में से 9 नंबर मिल चुके हैं। और लतिका जी, कर्क राशि जल्द बता दीजिए, महागोचर महापरिवर्तन कितना ज्यादा अहम? जो गुरु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है तो कर्क राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत टाइम से हार्ट ब्रेक को फेस कर रहे थे, सोच रहे थे अब हमारे पार्टनर के साथ कब अच्छा होगा, कैसा होगा, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इनकी यात्राएं बढ़ेंगी, मन इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इनका करियर भी ब्लूम होगा। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी कि इनकी पार्टनरशिप भी फलेगी। इनकी चाहे लव लाइफ हो चाहे इनकी बिजनेस लाइफ हो, उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के चांसेस हैं। तो इन लोगों को कोई भी चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। रोज सुबह उठ के गुरु के आगे नतमस्तक करें। पहले गुरु हमारी माँ होती है, अपनी माँ को ही नतमस्तक करें और देखें कि इनकी चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं और कितनी पावरफुल होती हैं। हेल्थ को लेके मैं बोलूं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है क्योंकि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज यह परिवर्तन इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। और लतिका जी, नंबर कितना आप देना चाहेंगी 10 में से? मैं चाहूंगी कि मैं इनको 10 में से 9 नंबर दूं। अब सिंह राशि के जातकों का जिक्र कर लेते हैं। सारथी त्रिशला जी, उन्हें कितने नंबर देंगी? और पैसा, करियर, लव लाइफ, हेल्थ? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि इनका इस समय खुद पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बेवजह के किसी भी अपवाद में या किसी भी विवाद में इनको नहीं फंसना है। तर्क वितर्क कुतर्क इस समय इन्हें किसी भी अपने से उच्च व्यक्ति से नहीं करना है, चाहे वो पद में हो, उम्र में हो, ज्ञान में हो या फिर वो इनसे किसी भी तरीके से ऊंचे हो। तो इनको किसी भी बड़े से अपने से तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर इनके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, इनके मन में कोई बहुत समय से जो है अव्यवस्था चल रही है, तो उनको इस समय अपने आप के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताना है, थोड़ी से उपाय करने हैं। ये सिंह राशि वालों के लिए बेस्ट टाइम है। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे करे उपाय हमारे ऊपर तो लगते ही नहीं, हम कुछ भी कर ले भगवान हमारी सुनते नहीं, तो ये सही समय है। ये आपके लिए कितना सही परिवर्तन हो रहा है। आप ये देखिए कि गुरु अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं और वो उन्हीं महीनों में रहने वाले हैं उस स्थान पर जब हमारे विशेष त्योहार आएंगे। तो करिए ना इस समय आप उपाय, आपको उपाय फलेंगे भी, लगेंगे भी और आपकी चीजों को पूरा भी करेंगे। करियर में नया उछाल आएगा, कुछ नया ऐसा आपके साथ हो जाएगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। पारिवारिक रूप से मैं कहूं तो आप अपने गुस्से पर और अपनी इरिटेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए लोग आपको मिल सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन सकती है। अगर मैं एक शब्द में आपकी फाइनेंशियल बात कहूं तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ बम्पर आपके साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको विशेषतः अपने गुस्से पर और अपने चिड़चिड़ेपन पर आपको इस समय कंट्रोल करने की जरूरत है। मेडिटेशन जरूर करिए।
नंबर कितना देना चाहेंगे आप 10 में से सिंह राशि के जातकों को? 6 नंबर। 6 नंबर। अगली राशि का जिक्र कर लेते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए पैसा, लव लाइफ, करियर और उनकी हेल्थ। कन्या राशि वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले जो जातक हैं, इस बार सच में सिक्का पलट जैसा योग आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। आपका द्वादश भाव का केतु और खष्टम भाव का राहु बैठा हुआ है और ये काल सर्पदोष निर्माण कर रहा है। काल सर्पदोष का एक ऐसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ठहराव नहीं रहने